शिवलिंगस्य इंद्रपालभ्यो नमः। पंचदेवता को ध्यान करो, पुत्र ओम गणपति आकाशस्पंदी महाशिव पंचकपालभ्यो नमः। अत्रागतिष्ठ महाशिव पंचकपालभ्यो आवरण समर्पयामि। कलश में ही पूजा होगा, है ना। पंचकपालभ्यो आवरण आसन नमः। फिर माँ गायत्री बुद्धि के ध्यान करो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं करो ना, पूरे बना जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्रीभ्यो नमः। ओम जयंती मंगला काली, फिर लाल हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा नमस्ते। ओम सुषमालिकाभ्यो नमः। अष्टगण मातृदेवताभ्यो नमः। जगज्जननी महामायाभ्यो नमः। इदं पुष्पांजलि समर्पयामि। आवनम आसनम पादासनं समर्पयामि। आचमन पानी टिक कर गंगा जल सिंधु कावेरी नर्मदा नदी तुंगभद्रा सरस्वती सर्वदेवाभ्यो स्नानं समर्पयामि। सर्वतीर्थ सिंधुतीरे चंदनस्य महापुण्यं पवित्रपापनाशनं हरते वसन्ति रश्मि सदा सिन्दूरं गिरानं देवस्य पितामहं सर्वशिवगणाधिपतये नमोदेवताभ्यो इदं सिन्दूरं समर्पयामि। खाली पूछो पंचांग पढ़ी सब चंदन सिंदूर है फोटो है अगरबत्ती देखे अगरबत्ती दीपो इस दीपोटा को शुद्ध पढ़ो। अब भाषा जी इसके बाद में सबको पकड़ेगा, इनका पूजा होगा शंकर भगवान का ना पार्वती से। ओम वनस्पति सुप्रकन्नादि मनोहरमामि सर्वदेवानां धूपाय मृतमिक्षरं विकण्ठेन महारुद्रं सर्वश्री महाश्री नवरत्नपात्रपालविश्वसमाधिकाभ्यो धूपाय समर्पयामि। दीपटाको सुखिद्वाभ्यो भो दीपं परमकालकालिमाकाग्रज्योति ज्योति अग्ने आतोटिकटिको दीपाय मृतं दीपाय समर्पयामि। सर्वदेवाभ्यो होमं दीपाय नमः। माताभ्यो इदं नैवेद्यं समर्पयामि। आचमन पानी पवित्र निवेदनतरी आचमन सदा पुण्यफल महादिव्य दो पान बता दीजिए। पुण्यफल महादिव्यं एदादिसंताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणा हिरण्यगर्भे समवदताग्रे भूतस्यास्तासितं इदं दक्षिणायां वक्तं दक्षिणायां सर्वज्ञां सर्वश्री सर्वदेवार्घं दक्षिणायां प्रतिगतां। हाथ जोड़िए। परमावतारे पुत्रकाय भानुससेवं सुबोधस्य गुरुच शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादिनवरभ्यो नमः। इंद्रपालभ्यो नमः। पंचकपालभ्यो नमः। गायत्री साक्षात्मादिकाभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वार्षिकी माताभ्यो नमः। सर्वपितृमातृभ्यो नमो नमः। अब यहाँ से शुरू कीजिए। मैं दिया को नहीं चले बाद में दे और जगह संकल्प हो गया है। यहाँ से ध्यान निरंतरपति हवा शिवरात्मक एवदंताय बुधम वक्रतुंडाय बुधम नवविघ्नाशाय भगवत्ताय भ्यो नमो नमः। थोड़ा दो कोई पत्र करो। गजानन उदगराज सेवितं कपितजं घोषारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि शरीरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकायं सूर्यकोटिसम्प्रभं निर्विघ्नकुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा।
इष्टानं समर्पयामि चंदन के सिंदूर के लगे श्रीखंड चंदन दिव्यम गंधादि मनोहर आग्रे सर्वदेवानां चंदनं प्रतिगतं चंदन नहीं और सी बाहर ही से क्या धरे हुए अष्टगन चंदन चलेगा तो दोनों पांडे के देख लो चंदन से महापुण्यम बहुत पापनाशनम हरते वसति लक्ष्मी सदा ओम श्री गणाधिपति शिवोभ्यो नमः एकदन्ताय नमः वक्रतुण्डाय नमः विनाशाय नमः चन्दनं सिन्दूरं समर्पयामि नानासुरपुष्पाणि यथा कुटुम्बानि च मयादनुग्रहान् देवस्यन्तामहं सर्वश्रीगणाधिपति भगवताभ्योऽहमिदं पुष्पाञ्जलिभूषितं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि आवरणमाशनं पादासनं भगवती तीर्थजलैः सर्वदेवानां धूपाय विखरं देवन्त महामुद्यं सर्वमहाशिवरात्रिगणसुगोरिभ्यं धूपाय नमः है उसको केला कर दीजिए ना हाँ केला भी कर डेकोरेट करना सुंदर लगे बहुत ही पंपर ओम दीपाय नमः अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा चालो ठीक दीप थोड़े पोके दी ओम दीपाय परिवर्तन दीपाय समर्पयामि थोड़े पोके हाँ हाथ धो हस्तपस्तिपंतरे हस्तपस्तान्तपटिगता गणेश बाबू लिखी नैवेद्य प्रसाद के द्वारा चढ़ेगी क्यों अच्छी मीठा होनी चाहिए केला उठे कर दियो लड्डू तो कर दियो ओम कृतपक्वम हविष्पालनानाब्धिनिविदं सर्वश्रीगणाधिपति गणेशभ्यो एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् नमोद विघ्नाशाय गौरीसुताय ओम कृतपक्वम हविष्पालं नानाविधि नैवेद्यं श्रीगणाधिपति गणेशभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि तदंतरे आचमनं सदा आचमन कराई आचमनं प्रतिग्रता निमित्त दीजिए वहाँ पर रखिए वहाँ 5 पत्र लोग इलायची किसी अच्छी ओम विफल महादित्य लीलादिशम महादित्य लोग इलायची करके दीजिए आधा टुकड़ा करिए ओम विफल महादित्यम लीलादिशम ये दो अच्छी नहीं ना लोग इलायची ठीक है दोनों में रखिए लोग इलायची अलग-अलग फोटो बना दीजिए हाँ ये दो इसमें लहरों इलायची को धोना है इसमें आगे ऐसे रखिए बना दीजिएगा ना बड़ों देवता के लिए बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर्वश्रीगणाधिपतिगणेशभ्यो समर्पयामि इसी दक्षिणा रखी दो हिरण्यगर्भे समोपताग्रे भूतशिलाशिताशिरम् इदं दक्षिणायां समर्पयामि सर्वश्रीगणाधिपतिगणेशभ्यो दक्षिणायां पतिगतं हाथ जोड़िए गजाननपतिगणाभिषेकं कपिलदेवदक्षिणं महाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विशरिपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय
संप्रभम निवेद कुरुम देवम सर्वकार्य सर्वदा। ओम शिवरात्रि नमः एकदंताय नमः भक्ततुंडाय नमः लंबोदर विनाशाय जोय सुताय जो नमो नमः। चालो ठीक है, करो थोड़ा उठे करो, चंद्र से ठीक करो। मासे हृदय तोड़ालो संकल्प करना मासे भाद्रमासे शुक्लपक्षे तीर्थवासरे चित्ता नक्षत्रे बृहस्पतिवासरे संजय नाम सपत्नी सीता नाम दस्युपुत्र कश्यप प्रासरगोत्रस्य हरितलिकापट्टकथायां कर्मणे महागणाधिपतिपालकाय ग्रामदेवतावाश्किमाताभ्यो महाशिवपार्वतस्य पुण्यं कर्मणे सपरिवार सविष्टकरणार्थे अन्न धन गोलक्ष्मी पूर्णार्थे शांति सुख शांति प्राप्तार्थे सर्वरोग व्याधि निवारणार्थे अहम इतः पूजनं कर्मणे संकल्पं करिष्ये। आदिशतापमंगल सर्वारिष्टं शांति भवतु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सुपारी था ओके बैठी हम लोग क्या मारो तो खाए तो सुपारी जो है हम लोग क्या मारो दीदार मुझे मारो। ओम सर्वदेव परिपूर्ण हो तो सर्वारिष्ट शांति भवम पुण्याहं द्विमवस्तु सर्वारिष्ट शांति के 14 से टिकट कर दियो। ओम विष्णु मासा हेमिति थोड़ा चिता चिन्ह हेमिति थोड़ा मासे भाद्रमासे शुक्लपक्षे तीर्थवासरे चित्ता नक्षत्रे चंद्रराशि बृहस्पतिवासरे वीरेंद्र नाम तस्य सपत्नी देवंती नाम तस्य पुत्र प्रासगोत्रस्य इदहं सपरिवासित कर्णाटकगणाधिपति वरुणतावरवि भूमंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतुभ्यो इंद्रपाल प्रचुकपालभ्यो कैशवसीमादिकाभ्यो अर्चकर्मात्मक जगज्जननी महामाया भगवती महाशिव पार्वतीभ्यो रामदेवतावाश्किमाताभ्यो सर्वपितृमातस्य पूजनं कर्मणे हरितलिकापट्टकथायां तस्य पूजनं कर्मणे सपरिवार सविष्टकरणार्थे अन्न धन गोलक्ष्मी पूर्णार्थे शांति सुख शांति प्राप्तार्थे सर्वरोग व्याधि निवारणार्थे अहम इदं संकल्पं करिष्ये। तीन पाणी को ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति गोटे रखी दो मुझे मारो। ओम पुण्याहं देवस्तु सर्वारिष्ट शांति भव पुत्र चारो मुझे मारे रखी दे। अभी मतलब पूजा के लिए हम लोग संकल्प लिए भगवान से कि हम लोग ये करने वाले हैं। माने ये हरतालिका व्रत कार्य करो परिवार सुख शांति कि हर प्रकार माने सुख शांति तुमको परिवार में बोली था से निमित्त माने पूजा तो कोई भी पूजा करन तो पहले संकल्प करन। या संकल्प रे पूजा करना ही पाए। हाँ संकल्प जरूरी स्वास्थ्य वाचन और संकल्प। ओम कलश पूजा माने बड़ो देवता को ध्यान करो। सर्वे तीर्थानि जलदानता आयन्तु रुचिकारकं कलशमुखे विष्णुकण्ठं रुद्धं समासितं आदिगायत्री शान्ति पुष्टिकर तथा शिवरुणाय गुरुहो नमो नमः। ओम भद्रसिंहासित महाशिवदेवताभ्यो आवनं समर्पयामि आसनं पादासनं। ठीक है बेटा पूछो। ओम भूरसी पुत्रसी विशुद्धायां प्रतिमं धानमसि कौशतल वृक्ष दियो धान वसुदेव वसु पुरुषधारं सुता बनाई सी এটা ছুঁয়ে দেবো সব সতধারম মোটাটা ছুঁয়ে দিও। ওম নয়া ফলানি পঞ্চপল্লহম যোগোপবিতম যদি জনবসে জনমুখে চড়ে দিও যোগোপবিতম পবিত্রতাম সর্বশ্রীভ্যো ইদম যোগোপবিতম সমর্পয়ামি आसनम पादासनम नमः। पानी टिके दियो। गंगा जल सिंधु कावेरी नर्मदा वेणी तो घटा सरस्वती शिवरायभ्यो इष्टान नमः। चंद्र सिंधु शिखंड समुद्रं सिंदूरं पतिगतां महाशिवदेवतां चंद्रं समर्पयामि सिंदूरं पतिगतां फूल के छोड़े
नाना सूत्र पुष्पाणि यथा कृत भवानी च मयात्क्रियाणं देवस्य पितामहं फूल उठाए अगरबत्ती जलाई पिंटो वनस्पति सुगंधादि मनोहर आग्रे सर्वदेवानां धूपायं पतियता शिवदेवताभ्यो भवतं धूपायं समर्पयामि। पूजा से भाई एनर्जी मिले। सही में बहुत विषम परिस्थिति तो तुमको आत्मा को शांति मिलो, दिमाग फ्रेश है, जितने बड़ो तकलीफ था महाप्रभु को, लेकिन भाई तुम्हें भाव और भक्ति फुल पावर ओम वनस्पति सुगंधादि मनोहरम आग्रे सर्वदेवानां धूपाय वृत्त महाशिवताभ्यो इदं धूपाय समर्पयामि। बजा सर्वश्री महागणपताम्बुलो नमः। ताम्बूलं पतिगतां हिरण्यगर्भसंताग्रे दक्षिणा के चिलो कीजिए। हिरण्यगर्भसंताग्रे इदं दक्षिणायां तम महाशिवगणपताभ्यं दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़िए। सर्वे तीर्थानि तीर्थानुदाः आयन्तु वृक्षकालकं कलशमुखे विश्वकण्ठं रुद्रं समाहितं अथ गायत्री सावती पुष्टिके तथा शिवगणपताभ्यो नमो नमः। ठीक है, नवग्रहों को ध्यान कर दियो, फूलों को परिपक्व नहीं करें। आखिर स्टेटस सर्वतमानुरतेन देवी आदि भुवयानि पश्चिम ब्रह्मामुरारी। हमें जो कह रहा हूँ ना, दिया को जला दें। कटोरी को लेना उसमें आने के नहीं है, पूजा नहीं है उसको तो उसमें आज ना इसके पापा नहीं थे तो फिर छिलक देना गिर गया। हाँ सब पिघला हुआ। इसको लीजिए ओरिजिनल वाला को डाल दीजिए तो गिर के ऊपर चाहे इसको डाल दीजिए। महाप्रभु को ध्यान करते हो ना, सभी ध्यान करवाइए। मंदार माला कुलितालकाय माल माल कित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय श नमः शिवाय। आगच्छ देवो आगच्छ देवं सर्वेशे सर्वदेवस्य संसुते अतस्त्वं पूजन क्या पूजिष्यामि प्रसन्नां भवति तास्तु पार्वती। पार्वती जी आप भी यहाँ आइए, हे शंकर भगवान आप भी यहाँ आइए, है ना। शिवे शिवे प्रिय देवी मंगलम च जगन्मे शिवे कल्याण दे देवी शिवमरूपे नमस्ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय शिवाय नमः। शुरुआत में नहीं, हाँ शिवे पैर थोड़ा सा फिट करो, थोड़ा तो मैं तो भी रहो ना। शिवे शिवम शिव देवी मंगले च जगन्मे शिवे कल्याणपति देवम शिव रूपे नमस्ते।
पाद्यम चढ़ी गयो ताबाती पाद्य चल ना पानी की आसमान करो आराम से पढ़िए भाषा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शिव रूप में पढ़िए घबराइए ना आराम से पढ़िए ना उसको पढ़िए चलिए शिव रूपे नमस्तुते शिवाय सततं नमः शिव प्रीति युता नित्यं पाद्यम में से पढ़िए पानी की दे दो संसार ताप विच्छेद कुरुसे सिंह वाहिनी सर्व काम तदे देवी अधर्मे प्रतिगृहता आप तो पानी दीजिए आचमन आसमान का पाठ कीजिए राज सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती त्रिनयन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी लोकानां दृष्टि च मुक्तिदा च सदा कृष्णम बाहिरम देहितं नित्यं तुरितं च निर्विनाशाय है ना पंचामृत स्नान पंचामृत जाओ पंचामृत पढ़ो मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च तद्य स्नानार्थं भागवता ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय भ्यो पंचामृत स्नानम प्रतिगृहताम इसके बाद वस्त्र उपवस्त्र कपड़ा कपड़ी जेटा अच्छी तुम्हार महाप्रभु जोड़े चली या कलावा ढाका जोड़े पीठ এটা মার কাই গেল শঙ্কর বাবা ওই শঙ্কর বাবা এটা ছিল স্পষ্ট করে हाँ सोई तो रखो भगवान तुम्हें सुता से पूजा सुता उधर ढाका भी टुकड़ा टुकड़ा करके छोड़ दिया ओम वस्तयुद्धं गृहात् एवं देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धे प्रतिदेव मंगलम कुरुमे सदा अजी छोड़ के भगवान रखो ऐसे भगवान रखो ओम हर महादेवाय भ्यो इदं वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि एटी क्यों कौशल आदि छो चलो ठीक अछि वस्त्र उपवस्त्र अच्छा मान कर्म वस्त्र और सिंगार समान ओम नमो भगवती पार्वती होमिदहं वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रयुद्धं गृहात् देवी देवी देवसवल्लभे सर्वसिद्धे प्रतिदेवी मंगलम कुरुमे सदा वस्त्र आत्मर्जन सिंगार समान सोए के साथ होती है अगरबत्ती लगा रहा है चारों कौन सा है और बस हाँ तारपरे चंदन ओम चंदनेन सुरेन सुग्राम कपूरकमदनं सुरतिं प्रियतां च हरिप्रिये श्रीकांत चंदनं दिव्यं गन्धाभि सुमनोहरम् आग्रे सर्वदेवानां चंदनं परिगतां ओम हर हर महादेवायभ्यो उमा पार्वतीभ्यो ओम चंदनं परिगतां चंदनं समर्पयामि सिन्दूर रजिते कुंकुमेन स्तासधूमेन पुतते देवी सुपनास पार्वती चंदन सिन्दूर लगे ना ताबाती फूल माला और जेटा भी अछि माल्यत्यानि सुगन्ध्यानि माल्यत्यानि वे प्रभु मया दधानि पूजायां पुष्पाणि प्रतिगृहताम् और ये लगे हाँ छोटा वस्त्र दिया ना छोटे भी वस्त्र को वस्त्र दीपटे तुम्हार दीपटा देखे हो से दीपटा ना और तुम्हें दीपटा भी शुरू चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुमाय मनोहरा भक्तां तदामया देवी धूपायं परिगताम् ओम हर हर महादेवायभ्यो उमा पार्वतीभ्यो इदं धूपायं समर्पयामि कुछ তোমার দীপটা তো ধর থেকে দেখে দিও তুমি কি ছুঁয়ে দিও ओम त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेजसा तेज उत्तमम् आत्मज्योति परम धामम् दीपोऽयं परिगृहताम् ओम हर हर महादेवायभ्यो पार्वतीभ्यो इदं दीपायं प्रतिदीपायं समर्पयामि महातो থেকে দীপ
তারপরে নৈবেদ্য মহাপুরে যেটা প্রসাদ তুমি করিছ নৈবেদ্য ফল হ্যাঁ পরে এটা আমি যেটা আছে বেটা ঠিক করে দোনারে করবে खत्म हो गया তুলসী পত্রটা এই দোনারে দেবো এই দোনারে সব চলে দেবো না चले আর কি চলে केटी मामा এই দোনারে एठी बस हो गयो আমি আনে নাই हां ओम नैवेद्यम मृता देवी भक्ति में निशला गुरु शतम च परम देहि व्रतम च परमं गति ओम श्री महासुपार्वतीभ्यो इदं फलमया देवी स्थापित पुरातस्वं येन सफलं कर्मं मे जन्मनि जन्मनि ओम नमो हर हर महादेवाभ्यो इदं नैवेद्यं समर्पयामि ये तो फल में चढ़े थे हां ना हां सब रख दो हाँ सोई सोई के रखी तो यार साइड मेरे मोटर के देखा अच्छी गाँव में 21 31 30 लोग हां 11 हां जय दादी अबे देखो तो नोडिया अच्छी वर्ष नोडिया संकल्प करते चढ़ावा ओम इदं फलमया देवं स्थापितं पुरातस्त्वं येन ते सफलं कर्मं भवे जन्मनि जन्मनि हाँ मेरे को साहब मैंने बढ़िया बढ़िया करना है बात से चढ़ाऊँ ना सौभाग्य चाप देवम तुत पुत्रारिकम सुखम बहु पुण्यम फल सर्वतम शांति सदेहि में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम महेश्वरी पूज्य राधि महादेवी संपूर्ण चरदों में ओम नमो हर हर महादेवाभ्यो बिलपुत्रम प्रतिगताम बिलपुत्रम समर्पयामि सॉरी तार बाकी नोडिया जो देश में नोडिया संकल्प कर चढ़ाओ इसके बाद में कथा होगा पुस्तक पूजा करके कथा धोतरा फल यदि बंदे के वाले बंदे भान के लिए भान महाप्रभु की सब तो प्रसन्न ज्यादा लगे हां है सभी पत्र भान नहीं चलती हां नहीं और हां समय पता कर दिया तो यार दिए भान दियो सब इलायची राशि सब जुगाड़ हां को नहीं आगे मोटे सब जुड़ा नहीं वो तो याद थी ना लेकिन वो लोग इलायची धोल ली तो फिर आज मेरा तो बाप पे पर्सन ही नहीं भान में तो किसी का एरो नहीं छोड़ दो पाल पता दीजिए पाल पता मिल लेंगे इनके द्वारा हम लोग को भी कुछ पुण्य मिल जाएगा ना आदमा को समय पता ये भांग पान तो दिया है ना आइटम छोड़ दो बाप साथ में तो समय को इसके यहाँ हाँ पान तो साइड छोड़ ओम विदा महाशिवहर महादेवाभ्यो ओम फलम सा आप जो छोड़ी तो से नोडिया आप जो लो टमाटर नोडिया सॉन्ग चढ़ा लो हाय ले गाड़ी तो छोड़ दो हां बुढ़िया के मार दो साढ़े साल दो पैर पीछे करना ना मंगलम भगवान विष्णु मंगल मधुसूदन मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तदोहर आदित्यादि ग्रह सर्वे सर्वदेवाभ्यो ओम हर हर महादेवाभ्यो सर्वारिष्ट शांति हो तुम अंधन बोलसु बोले फूल चावल के छोड़ दे कैसे ये बोले ओम श्री हरिहरकावत कथाय पुस्तकभ्यं पुष्पांजलि भूषणं पुष्पांजलि समर्पयामि भगवती के हेतु के देवी परस्पथा परस्पति और सुपदगंधाय विष्णुमनोरम श्री हरिहरकावत कथा पुस्तकभ्यं धूपाय समर्पयामि धूपाय नमः कुछ बोइटा को छोड़ दो महाराज और पहले पंडित जी कथा वाचिए बोले शंकर भगवान की जय
पहले उठकर भगवान का स्मरण करें, फिर शौच दंत धावन स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ केला वंदनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनावे। उसी मंडप में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद कुश जल आदि लेकर ओम अधेहम से अहं करिष्ये तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। आगच्छ देवी राज सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आगमन करावे। मंदाकिनी इस मंत्र से पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर सुधोदक से स्नान करावे। वस्त्र इस मंत्र से वस्त्र जोड़ा चढ़ावे। चंदनम इस मंत्र से चंदन लगावे। रंजिते इस मंत्र से धूप देवे। मल्यादिनी इस मंत्र से फूलमाला चढ़ावे। चंदन नागरु इस मंत्र से धूप देवे। त्वम ज्योति इससे दीप दिखावे, नैवेद्य चढ़ावे। इदम फलम इस मंत्र से फल चढ़ाए, पूंगी फल इससे पान तथा सौभाग्य इससे प्रार्थना करेगी थी। ये पूजा करने का विधान हो गया जी ना। हम लोग जो पूजा किए, हाँ, उसका मैंने इस हिसाब से हम लोग पूजा किए है ना। अब कथा चालू पूजा में भगवान जय कर बोलो श्री शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिनकी जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण की है और जो दिगंबर नंगे हैं, ऐसी पार्वती जी तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमण की कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी करती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी करना कम पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि और मुक्त मुझ पर प्रसन्न न हो तो यह विधान बतावें। हे प्रेमो, इस तप व्रत या दान आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु इसको प्राप्त किए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरे सर्वस्व और पाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है कि मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से मेरा आधा आसन तुमने प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की नदियों में तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ जहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध धारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदर्यमणि आदि दिखाई भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की तरह आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं, जैसा कि जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी तान कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख माघ में दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसात रहता था तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि
यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पिताम्बर संग चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उधर हिमवान ने पार्वती जी से आकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तू तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर बड़ी दुखी रोती हुई विलाप करने लगी। उनको इस तरह विलाप करते देख सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? मुझको इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेमपूर्वक सुनो। शिव जी को एकमात्र मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस विवाह को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग कर चले, कि ऐसे वन को चले जहाँ पिता का पता ना लगे। सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। इधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर देने गए कि कौन देवता, दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्हें मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गया। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी पुत्री को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उस एक काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह बाघ खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा वह कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वहाँ वन भी सिंह, बाघ आदि हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय पा लिया और मेरी एक भालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जब भालू की उपयुक्त तिथि तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर पाजारी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा कि तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर तुमसे कहा, मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सती के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते आ पहुंचते। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी उन्होंने छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस घने वन में क्यों आ पहुंचे? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर को ले आए और साथ ही तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्थ आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी कारण इसका नाम हरितालिका पड़ा है। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने बताया, अब विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए अपना यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे से सुशोभित कर सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों से बंधुआ लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह लिपावे। फिर शंख मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें।
उस रोज दिन भर उपवास कर और सुगंधित फूल गंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनमें नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फूल फल हो सके उन्हें विशेष कर रखें। फिर द्विपादी द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। इसके बाद शिवाय शिव रूपणे यहाँ से लेकर प्रसन्ना भाव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है। हे पार्वती, हे शिव, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाणी संसार के भय से भयभीत मुझे जिनकी रक्षा करो, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी जी, स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया विधि को व्रत न कर जब अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से व्याकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, जल पीने से जोंक, में सागिन, मांसाहार करने से वागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सीने में अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सब इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोगों और सामिध्य मुक्ति से मिल जाती है। हे देवी, मैंने यह व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। बोलो शिव शंकर पार्वती की जय हो। दर्शन करने आ पापा के साथ। बाबू सो गया नहीं मामा ठीक दूध हो तो कहते उछन चढ़ा पंचा में छोड़े छोड़े हां पंचा में चढ़े आई तो छोड़े लाटे के छोड़े पानी वाली नहीं दे पानी ठीक है भाई, पानी तो वो पूरा पी लीजिए। हां हल्का हल्का तो ठीक है भाई, कर दियो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पांच पांच ओम और ना ठीक है बंदो बंदो पकड़ो। ओम श्री गणेशाय नमः, नागेन्द्राय नमः, महेश्वराय नित्यात शुद्धाय दिगंबराय सुंदरकाय नमः शिवाय। मंदार कृष्ण चंद्र चचिताय नंदीश्वर महेश्वराय मंदार कृष्ण तस्मै बकराय नमः शिवाय। शिवाय सूर्याय दशदानसकाय निर्घंटाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोम गौतमम या चंद्रशेखराय ओम नमः शिवाय तस्मै बकाय नमः शिवाय। यशचंद्रनाथराय विप्रस्ताय सिद्धांतराय देवा देवाय दिगंबराय तस्मै विकराय नमः। ओम अस्य जटाधराय विप्रस्ताय समत्राय देवाय देवाय दिगंबर तस्मै विकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचरात्रि पुण्यम तपड़ितम शिव शिवम समुदते। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेवाय नमो नमः। दोई दूसरा ठीक है। कामदेव सर्वभूतम सर्वसंजीवनम सर्वसीना शिवाय व्योमितम
समर्पयामि दीपटे टिको बड़ी चलो से नहीं तो दुआ बात दियो दीपटे को जाए कोटे में दियो नहीं कोटे में दियो हाँ बस ना आगे पार्वती जंगल रो कहीं पे से दूर हो गई पानी पानी सुविधा अच्छी तो कोई ना हाँ से तो ये दिखाई दे अलग रहा है से थोड़ी ना दिया अलग सब दिया तो नहीं ऐसा क्यों नहीं हाँ ऐसा क्यों नहीं ऐसे क्यों टिका पकड़ दियो ऐसे पकड़ दियो किसी का अच्छा ले नहीं उसकी बोल नहीं किसी में से तो ठोका देते हैं कोई दिक्कत नहीं है दिखा दे रुक जा एक मिनट भर गया है धीरे धीरे बुझ गया नहीं नहीं रखो ऐसे रखो एक मिनट उसको भी तो सेफ टाइप से ये ना पिघल गया तो ये छोटा छोटा है ना वो वाला बना बनाया और बनाने से अलग से वो वाला ठीक रहता है फिर उसको नीचे से उसको फैला देंगे ना तो चिपक जाएगा हाँ। फिर नहीं चावल गिरेगा टिके पकड़ दो नहीं हाँ हाँ चावल टिके पकड़ दो चाहिए बेटा ऐसे पूजा लगा रहे मन मोड़ा दियो बांधना आगे आते आते को दियो तो मोटे भी हाथ दियो उसमें रखिए माचा करो कोई हारे पूजा कपूर 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 है क्या हाँ इधर तुम्हें टिके दर्शन करो ना हाँ ओम यमतोली राजा गामित महाबलम त्रिदिक्पतिमाचलमाचलम ओम हर महादेवाय भ्यो सर्वारिष्ट शांतिभूतानंद गोलक्ष्मी परिपूर्ण सर्वारिष्ट चंदनस्य महापुण्यं भूतपापनाशनं हरते वसति लक्ष्मी सदा ओम हर हर महादेवाय तुम सर्वारिष्ट शांति भव तुम्हारा अपना दियो नहीं आते ठाई का जा रहे मैंने प्रोक्षण कर लिया ना बात घुमा दी कथा समाप्त कथा का ज़्यादा नहीं है ओम यमतोली राजधानी महाबलम तेंत बंधामी रक्षमाचलमाचलम सर्व महाहर महादेवायभ्यो सर्वारिष्ट शांतिभूतानंद गोलक्ष्मी परिपूर्ण सर्वारिष्ट शांति जय भगवान आसो ना क्यों सृष्टि सृष्टि ओम यन्मतोली राजधानी महाबलम तेंतुबंधामी रक्षमाचलमाचलम सर्वश्रीहर महादेवाभ्यं सर्वार्ष शांतिभूतानंद गोलक्ष्मी परिपूर्ण सर्वार्ष जातक नाटा और का थे नेक्स्ट एक स्टेज हाँ कुंभ राशि खखर राशि गरम राशि जय हमें सब कुंभ वाला सीता सृष्टि संजय ओम यन्मतोली राजधानी महाबलम तेंतुबंधामी रक्षमाचलमाचलम ओम हर हर महादेवाभ्यं सर्वार्ष शांतिभूतानंद गोलक्ष्मी परिपूर्ण जी मैं थोपा के चढ़ाई हूं सामने से मन चढ़ावा सृष्टि चढ़ाओ चढ़ा दो ले देखो इसको भी चढ़ा दे कुछ चाहिए तो मांगो भगवान से फूल चढ़ा देते हैं ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रपापनाशनं हरते वसति लक्ष्मी सदा हाँ ओम हर हर महादेवाभ्यं ठीक से जाओ सर्वारिष्ट शांति चावल टिके दियो तो होते चावल टिके खोल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पोषण करेंगे ना हाँ एक कर्म में कर्म देना उधर महामंत्र
बोले बुद्ध महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। ओम जय शिव ओंकार भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साधे। ओम जय शिव ओंकार दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज से सोए ओ स्वामी दस भुज से सोए तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार अजमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोए चंदन मृगमद सोए भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार कर के मध्य मंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोलेनाथ सदाशिव जानत अधिदेवता। ओम जय शिव ओंकार प्रणवाचर में शोभित ये तीनों एका स्वामी ये तीनों एका त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। ओम जय शिव ओंकार। हो गया? बोले शंकर भगवान की जय, बोले पार्वती मैया की जय। प्रतीक्षा करो। ओम यादिदादिदानि च प्रतीक्षां पदे पदे सर्वस्य हर महादेवाय तुम प्रतीक्षां परिगतां प्रतीक्षां समर्पयामि प्रतीक्षायां परिगतां। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान् ते अनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय स मे कामान् कामकामाय कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं धीमयं संवत्सपर्यायश्चात सार्वभौम सामवायुः आन्तादापारधात पृथ्वे समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येकः श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्च वासन गृहे आविशतस्य काम प्रे विश्वे देवा सभासदः
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापं हरो भव सुगन्धि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाणि ग्रहणं देवस्य पितामहम् ओम हर हर महादेवायभ्यो उमा पार्वतीभ्यो इदमाद्यन्तरे मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरती के भाई बोले अगरबत्ती चिंता चलो पाँच जला पाँच हाथ देखते हो रंगोली को अच्छी है। कहाँ की बेटा? रंगोली को कहाँ की? बहुत ज्यादा है। ये देखो। खोला है हरा में